गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डू मैक्स। आज 5 नवंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके रिगार्डिंग एवरीडे करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ जीके का भी 50 to 60% पार्ट कवर अप हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य में स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट ध्यान करना अनिवार्य किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्यों के स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हर रोज रोजाना जो है 10 मिनट का ध्यान करना अनिवार्य होगा। अब इसके की पॉइंट क्या देख लेते हैं। तो राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? कर्नाटक राज्य के शिक्षा मंत्री हैं BC नागेश। इनके द्वारा ही यह घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है 10 मिनट ध्यान करवाने का? तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव से दूर करना और शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना में आसान हो गए अभ्यास। तो अब बात हो रही है अपन कर्नाटक की। तो अभी कर्नाटक में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अभी कर्नाटक बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का भी हाल ही में निधन हो गया। SC और ST के आरक्षण के लिए अध्यादेश पारित किया गया अभी हाल ही में। कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय ऊपरी भद्रा परियोजना की शुरुआत की गई अभी हाल ही में कर्नाटक में। और इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसका वर्चुअली ढंग से जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अब बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वासवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे। तो अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थानों को विकसित किया जाएगा। अभी अभी प्रेजेंट में 16 चाइल्ड पुलिस पुलिस थाने विकसित किए जाएंगे, और इसके बाद 18 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थानों को और विकसित किया जाएगा। अब इन पुलिस फ्रेंडली थानों का जो उद्देश्य क्या होगा? तो इस पहल का उद्देश्य नाबालिगों को बिना किसी डर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अधिक सहज बनाना। अब बात हो रही है उड़ीसा की। तो अभी उड़ीसा ने संविदा भर्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। DGCA ने जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है। किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। आपदाओं से निपटने के लिए अभी उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। देश का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में उड़ीसा में किया गया, जबकि पहला कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और अभी मत्स्य आखेट पर 7 माह का प्रतिबंध लगा दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, ताकि वहाँ के कछुओं को अंडा देने में कुछ समय मिल सके। अब बात हो रही उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो अभी हाल ही में केरल सरकार जो है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की जाएगी। अब ये ट्रैक एशिया कप क्या होता है? तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है तिरुवनंतपुरम में 25 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ट्रैक एशिया कप जो साइकिलिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और यह पहली बार हो रहा है कि केरल को इसकी मेजबानी दी गई है। इससे पहले जो है दिल्ली इसकी मेजबानी किया करता था। अब बात हो रही है केरल की। तो अभी केरल कि पुल्लमपारा पंचायत जो है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। आप इसका स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय नौसेना द्वारा नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ किया गया है? केरल में। साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप्पा मोबाइल एप्लीकेशन को भी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एर्नाकुलम ने 15 स्कूलों में ईमानदारी की दुकानें खोली हैं। और महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में केरल में। अब बात करें केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल
उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे, तो इसका आयोजन जो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया गया, और उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आपको याद रखना है, इस उद्धव उत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे, ताइवान के राजदूत बोशुआन थे। कौन, ताइवान के राजदूत कौन थे, बोशुआन इसके मुख्य अतिथि थे। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो अमित शाह द्वारा भी हाल ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया गया। एमबीबीएस की पुस्तकों का हिंदी में विमोचन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, ये सागर जिले में बनेगा। सतना जिले के चित्रकूट में भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला लगाया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो हाल ही में फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे, तो फीफा 2022 का जो आयोजन है वो 20 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा है, कतर में आयोजित किया जाएगा। अब कतर, तो कतर की राजधानी क्या है, दोहा है कतर की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम पर कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कौन है, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो है कतर के प्राइम मिनिस्टर है। अब बात करें हम फीफा की, तो फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेंटिनो जो है इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता को ग्रहण करेगा, तो अभी हाल ही में घाना ने यह घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता को अस्थायी तौर पर ग्रहण करेगा। अब बात करें घाना की, तो घाना की राजधानी क्या है, एक्रो है। क्या है, एक्रो। और प्रेजेंट टाइम पर घाना के राष्ट्रपति कौन है, नाना अक्कुफर एड्रो। कौन है, नाना अक्कुफर एड्रो, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके क्यू पॉइंट देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में घाना विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप पर सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने विजिलैंड स्टार्म सैन्य वायु अभ्यास को आयोजन किया है, तो जो है अमेरिका और अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के द्वारा यह अभ्यास किया गया, जिसका नाम क्या था, सैंड विजिलेट स्टार्म। यह कौन सा है, वायुसेना अभ्यास है। वायुसेना का एक प्रकार का अभ्यास है जो साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब दक्षिण कोरिया की बात करें, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है दक्षिण कोरिया के, तो हन डक सो। कौन है, हन डक सो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है। बात करें अमेरिका की, क्योंकि अभ्यास अमेरिका के साथ हो रहा है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन। और अमेरिका प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अभी हाल ही में हर घर जल प्रमाणीकरण की दृष्टिकोण से ये जो है दादर और नागर हवेली को प्रथम स्थान मिला है। तो हर घर जल में प्रथम स्थान किसको मिला है, दादर और नगर हवेली को, यह पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है और अब सभी घरों में साफ पानी उपलब्ध है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, राज्य की कैटेगरी में गोवा को पहला स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में दादर और नागर हवेली को प्रथम स्थान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर के प्रधान महालेखाकार ने आपके दरवाजे पर पेंशन शुरू की है, तो अभी हाल ही में मुंबई के प्रधान लेखाकार ने आपके दरवाजे पर पेंशन शुरू की है। यह एक प्रकार की योजना है। इसके की पॉइंट क्या रहेंगे, तो यह योजना जो है पेंशन भोगियों के पास पेंशन संवाद के साथ साथ अपनी शिकायतों को ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कराने का एक विकल्प होगा। अब बात कर रहे हैं अपन मुंबई की, तो अभी मुंबई यानी महाराष्ट्र में डीआरडीओ द्वारा मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि मसाला समारोह का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया, ये आईएमपी, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित की जाएंगे अभी महाराष्ट्र में और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाए जाएंगे, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया स्पेस कांग्रेस ICS 2022 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली द्वारा इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबानी की गई है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ASI इंडिया ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का आयोजन किया है। अब चूंकि यह आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है, तो अभी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया है। IT मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। महिला और बाल विकास द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, आपको याद रखना है। PM किसान सम्मेलन का उद्घाटन भी कहाँ किया गया? दिल्ली में। 7वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। इंडिया कैंप सम्मेलन 2022 का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली में, आपको याद रखना है। दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल LG कौन है? तो VK सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के LG हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये आपको याद रखना है इसकी थीम। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय रहेगा। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और इसका मुख्यालय कौन है? कहाँ? दिल्ली में इसका मुख्यालय है सतर्कता आयुक्त का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा IFR में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना किस देश में पहुंची? तो अभी भारतीय सेना जो है कहाँ गई है? तो अभी भारतीय सेना जापान गई है IFR में भाग लेने के लिए। अब इसके की पॉइंट करेंगे। तो भारतीय नौसेना के जहाज हैं, एक शिवालिक है और एक कामोर्टा। ये अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा IFR में भाग लेने के लिए जापान के याकुसोका पहुंचे हैं। और IFR का आयोजन जो है याकुसोका की सागामी खाड़ी में 6 नवंबर 2022 को होगा। अब यह चूंकि कहाँ हो रहा है? जापान में। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और प्रेजेंट टाइम पर जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो कसीदा। कौन है? फूमियो कसीदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किसे समग्र साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो अभी भोपाल में भी हाल ही में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को सम्मानित किया गया। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में। और नर्मदा प्रसाद कहाँ के हैं? हरदा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम के द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि नागरिकता अधिनियम के द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों से आए भारत में अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो भारत सरकार ने अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले जो वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, परासियों, ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA यानी कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर एक पॉइंट देख लेते हैं। तो बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। ठीक है, भारत की ओर से किसने की है? पीयूष गोयल ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। अब ECTA मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA का फुल फॉर्म है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और प्रेजेंट टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बोंजे। कौन है? एंथनी एल्बोंजे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। पिछले कुछ महीनों में नवीन नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम एक बार कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि UNHRC की विशेष दूत कौन चुनी गई? डॉक्टर KP अश्विनी।
QCI यानी कि क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जक्षय शाह। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AK गोयल। ICICI बैंक का MD एंड CEO का किसे बनाया गया है वापिस से? संदीप बख्शी को। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? अभी सैफाली जुनेजा बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन कौन बने हैं? संगीता वर्मा। और अभी कोटे डी आईवर में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? राजेश रंजन। G20 सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अमृता नंदमयी को। और कोल मंत्रालय के सचिव के पद पर किसे काबिज किया गया है? तो अमृतलाल मीणा जो है कोल मंत्रालय में सचिव के पद पर बने रहेंगे, अमृतलाल मीणा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो ये रहे हमारे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डूमेक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।